म्यूज़ियम भी इस्टेब्लिश किया जिसमें बलूचिस्तान की हिस्ट्री रखी है हमने, कुछ विंटेज इक्विपमेंट वगैरह उस दौर का, ब्रिटिश एरा का भी, फिर पार्टीशन के ज़माने का भी जो फ़ौज में भी यूज़ होता रहा है, वो हमने कोशिश की है कि उसको यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा जाए। अच्छा, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों प्रिजर्व करते हैं ये सारी चीज़ें? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो ही नहीं सकती। Once you look back, you learn certain lessons out of it. कि डूज एंड डोंट्स क्या थे, कस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशंस क्या थे, और गुड प्रैक्टिसेस हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने एक बलूची कल्चर को यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की, तो ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, जितने हमारे एक यूनिट के रिसोर्सेज होते हैं उसको सामने रखते हुए वो हमने कोशिश की है कि जो भी विजिटर आए एटलीस्ट वन शुड गेट अ फील, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं जो स्टाफ कॉलेज कर रहे हैं, इन्फेंट्री स्कूल में आते हैं, वो भी आते हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड ऑल, तो वो दे गेट फैसिनेटेड अबाउट इट कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, ट्राइब्स क्या है यहाँ पर। तो इट इज़ एन एफर्ट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हाउ रिच वी आर। चलिए इसको देखते हैं। सर ये हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, फिर इसको हमने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया और इस म्यूज़ियम में हमने बलूचिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है वो पिक्चर शक्ल में इकट्ठी की है। एंड आल्सो वी हैव ट्राई टू गैदर सम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बलूचिस्तान, बलूची कल्चर एंड लोकल पीपल्स। ये जो स्टेचू है सर, ये खुदाईदाद मरी का स्टेचू है, फ्रीडम फाइटर था, ये ब्रिटिश के टाइम में यहाँ पे होता तो उन्हें टारगेट चैलेंज करता था, टाइम और टारगेट दोनों बताता था, फिर जितनी टफ सिक्योरिटी होती थी उसके बावजूद ये सेम उसी टाइम पे आके अपना टारगेट पूरा करके चला जाता था। ब्रिटिश इसको पकड़ने में बार बार नाकाम हो जाते थे, फिर लास्ट में उन्होंने उसे पकड़ा, मार डाला और ये स्टेचू बना। ये सोड जो है सर ये उसकी अपनी रियल है और वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। और ये जो स्टेचू सर ये हमने यहाँ पे इसलिए खड़ी की है सर, ये ब्रिटिश का यहाँ पे आए थे एक दफ़ा, तो वो यहाँ की लोकल औरतों को उठा के लेके गए थे। फिर जब इसको पता चला तो इसको बहुत गुस्सा आया, फिर इसने उन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं इस टाइम आऊँगा और आप लोग का ये जो ऑफिसर है इसकी बेटी उठा के लेके जाऊँगा। तो फिर वो सर ये सेम उसी टाइम पे आया, जितनी भी टफ सिक्योरिटी थी उसके बावजूद ये उसी टाइम पे आया और उसकी बेटी उठा के लेके गया। तो वो फिर इसने कुछ टाइम तक अपने साथ रखी थी। फिर बाद में जब इसने उसे छोड़ा तो वो इस बात से बहुत मुतासिर हुए सर कि उसने उसको बिल्कुल हिफाजत में रखा था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और वो इससे बहुत खुश हुए। और यहाँ पे सर हमारे साथ जो है नवाब अकबर बुगटी की पिक्चर है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिल रहा है सर। और आपको पता है सर कि बलूचिस्तान 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना था, तब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खान अफ कलात को ये लेटर भेजा था पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद खान अफ कलात ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था। अकबर बुगटी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्लोज़ फ्रेंड थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और पाकिस्तान जब बना था सर तब सबसे पहले CSS की तैयारी अकबर बुगटी को कराई गई थी। और ये जो है सर काजी ईसा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के वालिद साहब हैं, ये उसकी वालिदा है। और डिफरेंट टाइम में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान आए हैं, बलूचिस्तान का विज़िट करें, बलूचिस्तान के लोकल लोगों से मिल रहे हैं। ये खान अफ कलात हैं। खान अफ कलात कहते हैं सर कि जब ये पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे थे तो इसने कहा कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया कि आप पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो इसके बाद खान अफ कलात ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था। और ये जो लेटर है सर, ये उस लेटर का आंसर लेटर है जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खान अफ कलात को भेजा था। खान अफ कलात ने फिर ये आंसर दिया था। बलोचों की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो चाकर द ग्रेट से स्टार्ट होती है। चाकर द ग्रेट सर इस पर ड्रामा भी बना है चाकर आज़म के नाम से। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है इसके नाम से, लाहौर में एक अंडरपास भी है और इस्लामाबाद में एक रोड भी है और मकबरा चाकर आज़म का उकाड़ा में है। और सर बलूचिस्तान में सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी वो नवाब यूसुफ अजीज़ खान मक्सी ने बनाई थी 1930 में। और ये बाकी जो है सर ये बलूचिस्तान के बलूचों और पठानों के लीडर्स हैं सर, उनके जितने भी बड़े हैं। और सर आपको पता होगा कि ब्रिटिश के टाइम में यहाँ पे एक पहाड़ी है कोई मेहरदाद के नाम से, जिसको अभी लोग कोई मुर्दार कहते हैं। वहाँ से ब्रिटिश के टाइम में एक मम आती थी जो आके एक पूरे इंसान को उठा के लेके जाती थी। उसके बाद डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खा जाती थी, कुछ कहते हैं मार देती थी, कुछ कहते हैं वो नौकर बना देती थी। वो मम इस तरह की दिखती थी।
इसका स्टेचू यहाँ पे ज़रगोन चेक पोस्ट के बाहर ब्रिटिश ने बनाया था, फिर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो लोगों ने गुस्से में आके इसका स्टेचू भी तोड़ दिया, वरना तब तक बना हुआ था। और ये बाकी कोयटा की तब की तस्वीरें हैं जब कोयटा को लिटिल पेरिस कहा जाता था। ये सर बलूची थीरियम सर ये यहाँ पे 20 to 30 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता था बलूचिस्तान में। बाद में इसका ढांचा मिला था पहाड़ों से, जब इसको वेट किया गया तो इसकी वेट अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 टन निकला था, और ये जस्ट बलूचिस्तान के एरिया में ही पाया जाता था। और ढांचा अभी भी सर इसका इस्लामाबाद में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर रखा गया है। और ये जो है सर ये आउटस्कर्ट्स एरियाज़ बलूचिस्तान के हैं सर। बलूचिस्तान के सर ये सिटी से बाहर आज भी आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिट्टी के घर मिलेंगे सर। और इनका जो कल्चर है सर बहुत सिंपल सा कल्चर है। और ये एक फार्मर है, ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर। और ये पसनी भी सर उस साइड सर आपको पता है ये माहीगिरी बहुत होती है, तो ये वो फिशरमैन का है सर, उसका स्टेचू है। और ये जो है सर बलोची कल्चर, इस पे ईरान और फ्रेंच ने रिसर्च किया था। अकॉर्डिंग टू देम कि बलोची कल्चर जो है बहुत पुरानी और सबसे प्यारी कल्चर है। और इनके ये जो ड्रेसेस होते हैं सर बहुत ही महंगे होते हैं, जो हाथ से काम होते हैं। 3 लाख रुपीज़ का भी एक ड्रेस होता है, मैंने सुना है सर। और ये इनकी ज्वेलरी है सर। ये चप्पल है यहाँ के बलोची सर, यहाँ के नवाब और सरदार वगैरह भी यही चप्पल पहनते हैं। और ये सर नॉमेडिक हाउस जो होता है, खाना बदोशों का जो घर होता है, उनकी जो पूरी लाइफ होती है सर, वो आपको पता है इनकी लाइफ बड़ी सिंपल सी होती है। तो ये उनका घर है सर। और ये सारी सर उनकी रोज़मर्रा की सर वो ज़रूरियात की चीज़ें हैं। यहाँ गेस्ट रूम का स्टाइल ऐसा ही है, स्टार्ट से ऐसा ही होता हुआ है और आज के दिन तक ऐसा ही है। और आजकल सर आपने देखा होगा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है सर, ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाते हैं। और ये हमारे म्यूज़िक वाले हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद। आपका नाम? सईद अहमद। तो हमें क्या सुनाएंगे? सर बलूची एक फ़न का एक है लैला व लैला, जो बहुत मशहूर है बलूचिस्तान में। हर जगह गाया जाता है, फंक्शनों में, कोई मतलब हर जगह में गाया जाता है। ये आपको सुनाएंगे आज। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये सर चमालंग कोल माइन बहुत ही बड़ा कोल माइन है, लोरलाई के पास है सर। यहाँ पे 3000 लेबर्स काम कर रहे हैं। और कहा जाता है सर कि ऐसा प्योर कोयला पाकिस्तान में कहीं और से नहीं निकलता, और अगर हम यहाँ से सही कोयला निकालें तो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है सर काफ़ी होगा, कहीं और से हमें कोयला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये सर महरगढ़ ये 9000 साल पुरानी तहज़ीब है, मोहनजोदाड़ो से भी ज़्यादा पुरानी तहज़ीब है। और टोटल वर्ल्ड में ऐसी 3 जगह हैं, एक फ्रांस में है और एक नेपाल में है और एक ये महरगढ़ है। और 4500 साल पहले महरगढ़ तबाह हुआ था। और ये जो है सर कोयटा जिना रोड की तब की तस्वीर है जब कोयटा को लिटिल पेरिस कहा जाता था। और ये भी सर कोयटा की तस्वीर है सर 1935 के अर्थक्वेक से पहले की। और ये सर रिकॉर्डिक गोल्ड माइन के बारे में आपने सुना होगा, रिकॉर्डिक गोल्ड माइन की पिक्चर है सर। और ये मकरान कोस्टल हाईवे पे जाते हुए सर ये सारी जगह आती है सर, इसमें से ये मड वाल्केनो है, प्रिंसेस ऑफ होप है, और ये मकरान कोस्टल हाईवे है सर, ये गवादर बीच है, और ये हना लेक है। हना लेक सर पहले ऐसे होता था, पानी ऐसे ही होता था, आजकल खाली हो गया है सर। और म्यूज़ियम जो है सर हमारा 2 साइडेड है, एक कल्चरल है एक मिलिट्री है। ये कल्चरल था और ये साइड मिलिट्री है सर। मिलिट्री साइड में हमारे साथ डिफरेंट टाइप के गन्स हैं। ये जो गन्स है सर इसमें से कहा जाता है कि ये जो राइफ़ल्स है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुए थे। और ये हमें डिफरेंट प्लेसेस से मिले हैं, फिर हमने यहाँ पे इकट्ठा कर ला के रखा है सर। और यहाँ पे सर हमारे साथ डिफरेंट टाइप के सर ये मिसाइल्स हैं, शेल्स हैं और टूल्स हैं। और कैप्टन सैंडेमन के बारे में सर आपने सुना होगा। कैप्टन सैंडेमन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था बलूचिस्तान में, वो अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ पे सर उसने जो काम किए उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फोर्ट मंडू है, ये शीला बाग है सर, सैंडेमन हाई स्कूल है, सिविल हॉस्पिटल है, ये सारे उसने बनाए हैं। पूरे बलूचिस्तान में उसकी कमांड होती थी। वो पहले लेफ्टिनेंट था, फिर बाद में कैप्टन बना था। ये सर उसके अपने ही जूते हैं, ये कैप्टन सैंडेमन के अपने ही जूते हैं। और
बाकी सर ये टूल्स है ये भी सारे पुराने हैं, ये भी हमें डिफरेंट प्लेसेस से मिले हैं सर। इसमें ब्लूवर, हमर, सीज़र, वुड कटर सर ये सारे मिक्स हैं। और ये जो है सिग्नल इक्विपमेंट ये भी सारा पुराना है। ये जो टाइपराइटर है सर ये टेली टाइपराइटर, तार वाला टाइपराइटर पुराने ज़माने में होता था, तार लगी होती थी तो वो जब टाइपिंग करते थे तो वो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज होके चला जाता था। ये वही टाइपराइटर है और ये भी सारी सिग्नल इक्विपमेंट उसी टाइम की हैं। यहाँ पे सर हमारे साथ प्रोजेक्टर है पुराना। अब तो आपको पता है सर बहुत छोटे हो गए, पहले सर प्रोजेक्टर ये इतना बड़ा होता था। ये सर 1961 का प्रोजेक्टर है। जो आर्मी में चीज़ें यूज़ होती रही हैं, बीइंग द ओल्डेस्ट आर्सनल, तो वी हैव गॉट क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ दोस, तो वो फिर हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। और हम कोशिश कर रहे हैं सर कि जितनी भी हमें चीज़ें मिल रही है हम यहाँ पे सर ऐड कर रहे हैं इसके साथ। और ये जो है सर ये भी सारा सिग्नल इक्विपमेंट है, ये भी पुराना है। और ये दो जो है सर ये रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं और ये जो है रेडियो सिस्टम है। ये कब का है? सर ये 1960 के हैं। और ये बैटरी चार्जर है सर, ये भी 1960 का है। और ये सर पहले जब जंग होता था एक मोर्चा बना होता था, उसमें एक फ़ौजी बैठा होता था, सिग्नल इक्विपमेंट रखा होता था, सबसे ज़्यादा काम सर इस फ़ौजी का होता था। यहाँ पे सर हमारे साथ यूपीएस भी है, पुराना यूपीएस। ये है सर पुराना यूपीएस। आजकल तो आपको पता है बहुत छोटा सा हो गया सर, पहले इतना बड़ा होता था यूपीएस। और ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसका भी सर आपको पता है कि अब बहुत छोटे हो गए हैं। और ये भी सर डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, इसमें सर वॉइस पाइप और ये सर सारे मिक्स हैं। हैमर है सर यहाँ पे, ये हैमर बहुत ही हैवी है सर, कोई 50 kg हो गया सर, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। सर ये पीर गैब पिकनिक पॉइंट है, बहुत ही प्यारी जगह है। पहले तो यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, वेफसी ने बहुत काम किया, यहाँ पे हालात भी ठीक हो गए हैं। ये सारी वहाँ की पिक्चर्स हैं सर। ये पानी पहाड़ों से निकल रहा है, बहुत टाइम से निकल रहा है और ऐसे ही प्रेशर में आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है। और 1 सेकंड के लिए भी ये पानी नहीं रुका है सर, बहुत टाइम से निकल रहा है। और ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं बलूचिस्तान के जो गुजरे हैं, और ये सर सारे गवर्नर्स गुजरे हैं। ये जनरल मूसा हैं। जनरल मूसा सर पहले आर्मी में सिपाही थे, फिर बाद में सर ये कमीशन पास करके सर फिर चीफ बन गए थे सर।